वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइस। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीईटी टेस्ट नंबर 3। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति नुथालापति वेंकट रमन यानी एन.वी. रमन भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो 48वें बने थे। प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो आग्राहिक भाग नहीं था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी या पायबाकी कहा जाता था इसको। ठगों के दमन में कौन संबंध था? तो ये कर्नल स्टीलमैन ने ठगों की दमन को रोका था। टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी से। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह अधिवेशन कहाँ पारित किया गया था? बम्बई में। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने के लिए किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने किया था दोस्तों, ये हम सब जानते भी हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चौरी चौरा कांड से समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के पहले चौरी चौरा कांड हो गया था, उस वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने पर कौन सी पार्टी बनाई थी? तो वो फॉरवर्ड पार्टी बनाई थी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? इनमें से किसी में नहीं मिलता है, किसी में मिलता है ये आप लोग बताएं और इसका आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा। ये पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी की है, इतना मैं बता देता हूँ। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है, बाकी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी एस्चुरी बनाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रूस की। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है? तो टोक्यो योकोहामा जो है वो संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय के क्षेत्र और मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे 23 सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की गति है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो इसका आंसर है 4 बजे सोमवार को वो उस स्थान पर पहुंच जाएगा जहां पर वो पहुंचना चाहता था। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाती हैं तो वास्तविक आय पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई परिवर्तित नहीं होगा। जैसे मौद्रिक कीमतें अगर मान लो ये 1 रुपये पहले था और मौद्रिक आय 2 रुपये था तो कितने यूनिट कमा रहा था? 1 यूनिट कमा रहा था। अब ये 2 यूनिट हो गया और ये 4 यूनिट हो गया। तो अब भी इसका रेशियो देखेंगे तो 1:2 के रेशियो में ही आएगा और इन दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो 1 ही आएगा। इस वजह से कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई प्रमुख रणनीति क्या थी? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों थी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा योजना और गैर योजना व्यय के बीच में अंतर को कब समाप्त किया गया? वर्ष 2017 में समाप्त किया गया। करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 19 को देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो तिलहन सम्मिलित नहीं है, बाकी गेहूं, चावल और दलहन सम्मिलित हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो उपयुक्त सभी यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, GIC और IDBI। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कहाँ है? तो भाग 6 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख। जिला प्रशासन के कितने भाग बताए गए हैं? जिला प्रशासन के 5 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए या मेरी अगली वीडियो देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। और 9A में क्या है यानी 9 में क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत है तो वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य मतलब ये कानूनी तरीके से इसको लागू नहीं किया गया है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब आप कंप्यूटर बंद करेंगे तो किसमें डेटा सुरक्षित रहेगा? तो द्वितीय मेमोरी में डेटा सुरक्षित रहता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसको सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? ये आप लोग इसके नाम से ही लग रहा है सर्पों के बारे में जानकारी
तो सर्पेटोलॉजी इसका सही उत्तर है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को, फ्रेनोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन है 3 अंकों वाली एक संख्या, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है, उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा? तो चलिए मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ। ये 31 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि वो नंबर एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड को 100x + 10y + z लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है। इसी तरीके से x और z के बीच में जो दिया है वो अनुपात दिया है 2:1 का, x + y + z बराबर 18 दे रखा है। इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर अंकों को पलट देते हैं तो अंक जो है ओरिजिनल अंक से 396 कम हो जाता है। तो एक इक्वेशन ये बना लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो x - z = 4 आ जाएगा और यहाँ से x z का जो रेशियो हो 2 आ जाएगा। मान लीजिए z = a तो x = 2a हो जाएगा। इस वजह से a = 4 आ जाएगा और z = 4 आ जाएगा, x = 8 आ जाएगा, x + y + z = 18 दिया है तो y = 6 आ जाएगा। यहाँ y जो है वो दहाई अंक है और सैकड़ा अंक जो है वो 8 है, तो 8 - 6 करेंगे तो अंतर 2 का आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये प्रति शेयर हो गया तो प्रति शेयर मूल्य कितने प्रतिशत गिरावट हुई? तो 4 की गिरावट हुई है, 4 की गिरावट हुई है 25 के ऊपर, गुणे 100 करेंगे तो 16% की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 × 8 × 9 × 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए? इसको भी मैंने सॉल्व करके दिखाया है, आप लोग ये देख सकते हैं। अगर कहीं भी जोड़ी जाने के लिए बात आया तो सबसे पहले इसको गुणा करके आप 5040 निकालेंगे और जोड़े जाने के लिए बात आता है तो गुणनखंड जो निकालते हैं वो भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से निकाला तो 7 × 7 = 49 + 7 किया, यहाँ पे 14 आ गया। अब यहाँ पे 2 अंक उतर नीचे आता है तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दोनों अंक आ गया 40। अब क्योंकि 141 इससे ज़्यादा है तो एक बार जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो -1 की कमी पड़ रही है, इस वजह से 1 जोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। वैसे ये इजी है। 8 को लिख सकते हैं 2√2 और 2√2 में से इस √2 को घटा देंगे तो √2 आ जाएगा और √4 को लिख सकते हैं 2 -2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 35 क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है और अपने औसत से 2 रन की वृद्धि करता है। 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो 84 रन बनाया है, माने 21वीं पारी में 84 रन, तो 20 पारियों में सब में 2 रन की बढ़ोतरी होगी। इस वजह से 40 रन की बढ़ोतरी इसमें से निकाल देंगे तो 84 - 40 कर देंगे, इसी तो बराबर आ जाएगा 44। यही 44 जो है इस 21वीं पारी के बाद इसका औसत हो जाएगा। ये मैंने सॉल्व किया है, आप लोग देख सकते हैं। सुनाम का विलोम क्या होगा? सुनाम का विलोम होगा दुर्नाम। जगत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लोग जगत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए क्या एक शब्द सही होगा? तो सदावर्त एक शब्द इसके लिए ठीक होगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास में वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। इसी तरीके से निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निह प्लस छल होगा, यानी ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। अब ये एक पैसेज दिया है जिसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसमें से पढ़ के हमको आंसर निकालना है। जैसे 41 क्वेश्चन का आंसर तो पहली वाली लाइन में ही है, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इस वाली लाइन में है इसका आंसर। आप लोग इसको पढ़ के निकाल लीजिए। इसी तरीके से 42 क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, इसको भी मैंने अंडरलाइन करके रखा है। आप पैसेज फिर से वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 43 का बिग क्रैक थ्रो व्हिच लाइट केम इन, ये वाला इसका सही है, ये भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। फ्रूगल का मीनिंग क्या होगा? फ्रूगल का मीनिंग होगा इकोनॉमिकल। चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट टू द मीनिंग, इसमें अर्बेन दिया है, अर्बेन
अर्बन नहीं दिया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अर्बन एन के बाद ई भी दिया है, इस वजह से इसका जो विलोम होगा वो होगा क्रूड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 है, श्याम प्रदीप से आयु में बड़ा है, प्रवीण की आयु अंजन के बराबर है, लव सुरेश से छोटा है और सुरेश अंजन के बराबर है, प्रदीप जो है वो प्रवीण से बड़ा है, सब इन सब में बड़ा कौन है? तो इन सब में बड़ा श्याम है, यहाँ पे मैंने इसको लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले पहला वाली लाइन का मतलब ये है कि श्याम जो है प्रदीप से बड़ा है, इस वाले निशान का मतलब होता है जो बड़ा होता है उसकी ओर मुंह खुला होता है। इसी तरीके से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे तो प्रवीण, अंजन और सुरेश बड़े हैं। लव जो है वो सुरेश से छोटा है, सुरेश से छोटा होने का मतलब इन तीनों से छोटा होगा। और लास्ट वाली लाइन में दे रखा है कि प्रदीप जो है वो प्रवीण से बड़े हैं। तो इस सब में सबका इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, प्रदीप जो है सबसे बड़े, उसके बाद ऐसे यहाँ पे सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा लव। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं कि एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे? अब ये दे रखा है कि 14वां ऊपर से, यानी 14वां ऊपर से तो यहाँ पे 13 बच्चे होंगे, और 28वां नीचे से है तो यानी इधर 27 बच्चे होंगे। तो 27 और 13 प्लस 1, ये एक जो यहाँ पे बैठा हुआ उसके लिए जोड़े हैं तो 41, और 16 बच्चे क्योंकि फेल हो गए थे तो इस वजह से 41 + 16 57 टोटल बच्चों के नंबर्स आए हुए हैं। 48 क्वेश्चन जो है वो आप लोग पढ़ लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है, इसको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। 49 देख लेते हैं। 49 देख लेते हैं, कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, इसमें से हमें चूज करना है। कोई भी कार पेन नहीं है, कुछ पेन ट्रक हैं। अब निष्कर्ष क्या दे रखा है? कोई भी ट्रक कार नहीं है, कुछ कार ट्रक नहीं है और कुछ कार ट्रक नहीं है। केवल ऑप्शन 3 सही है इसमें, बाकी और कुछ सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 भी आप लोग देख लीजिए, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, और अगर आप इसका आंसर बता पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना मैं इसको कल करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।